प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है, किसी चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए। तो ये जो आपको बिंदु दिए गए हैं, यहाँ मैंने लाइन से लिख दिया, ठीक है। तो आपको क्या दिखाना है कि ये सारे बिंदु कौन से चतुर्थांश में हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एक एक करके सबका बताना है कि कौन सा किस चतुर्थांश में आएगा। तो कैसे पता करते हैं कि कौन सा किस चतुर्थांश पे है? सबसे पहला पॉइंट है आपका -2, 0। -2, 0 का मतलब क्या हुआ? जो x अक्ष है वो उस पे जो बिंदु है वो कौन सा है? माइनस है, और दूसरा किस पे है? प्लस पे है। तो देखो x का माइनस का चिन्ह है और y का प्लस का चिन्ह है ना। तो अगर हम ये देखें, -2 किसका होता है? x अक्ष का होता है, और y और जो 4 वाला है वो किसका होगा? y अक्ष का होगा। तो x अक्ष का चिन्ह कौन सा है? माइनस, और y वाला कौन सा है? प्लस। तो माइनस प्लस हम देखेंगे कौन से चतुर्थांश में है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं है, इसमें है। देखो फर्स्ट वाला माइनस है, यहाँ मैच कर रहा है, और सेकंड वाला प्लस में। तो यानी ये जो बिंदु है वो कहाँ होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? द्वितीय चतुर्थांश। चाहे पूरा हिंदी में लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3, -1। अब इसमें पहला वाला x है, x का कौन सा चिन्ह है? प्लस का, क्योंकि जब इसके आगे कुछ नहीं होगा तो हम क्या मानते हैं? प्लस का मानते हैं। y का कौन सा है? माइनस का। तो प्लस और माइनस किसका हो जाएगा? देखो जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो प्लस और माइनस आ रहा है आपका ये वाला। कौन सा चतुर्थांश है ये? चतुर्थांश, ठीक है। शॉर्ट में अगर हम याद करें तो देखो, अगर यहाँ माइनस प्लस द्वितीय का है, ये इसका उल्टा, ये तृतीय का हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस है और यहाँ प्लस माइनस, तो 2 का उल्टा कितना हो रहा है? 4, ठीक। ऐसे ही पहले का तीसरा हो रहा है, दोनों में प्लस है पहले में, तो तीसरे में दोनों में क्या है? माइनस है। इस तरह से याद कर सकते हो। थर्ड है -1, 0। देखो -1 x तो है कहाँ? -1, यानी x अक्ष पे है -1, ठीक है। तो -1 आपका यहाँ पे है। बाद में y क्या है आपका? 0, यानी y वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं है, या आप कह सकते हो -1, 0 इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। देखो -1 अगर हम देखें तो वो यहाँ होगा, और 0 हमारी ये वाली लाइन है y वाली ना, तो पॉइंट आपका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो ये आपका कोई अक्ष बन ही नहीं रहा है, कोई सा भी चतुर्थांश नहीं बन रहा है। चतुर्थांश आपके क्या होते हैं? ये जो एरिया हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। अक्ष पूछा है तो अक्ष क्या होती है? ये लाइन होती है। तो -1 आपका किस अक्ष पर आ रहा है? x अक्ष पे आ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? x अक्ष पर स्थित है। फिर से देख लो एक बार, x जो है वो -1 यानी यहाँ पे आ रहा है। y में कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, y क्या है? 0 है, मतलब y की लाइन पे ये बिंदु नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब सिर्फ x अक्ष पर बन रहा है, जो कि ये रहा। नेक्स्ट है 1, 2। तो 1 क्या कौन सा चिन्ह है? प्लस। 2 का कौन सा है? प्लस। तो प्लस प्लस हमेशा कौन सा चतुर्थांश होगा? पहला वाला। तो ये आप लिखोगे यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश। नेक्स्ट है -3, -3। तो पहला का अपोजिट, अगर यहाँ प्लस प्लस है और इसमें माइनस माइनस है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तीसरा वाला, तीसरा चतुर्थांश। देखो यहाँ से मैच कर सकते हो, माइनस माइनस यहाँ पे भी है और माइनस माइनस यहाँ पे भी है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पहले पूछा गया है कि किस चतुर्थांश या अक्ष पर है, तो ये तो हमने यहाँ बता दिया। अब बोल रहा है कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी कार्तीय तल यानी इन लाइंस पर ये बिंदु हमें बना के दिखाने हैं, और ये हमको सिद्ध करना है कि ये जो हमने चतुर्थांश लिखे हैं वो इसी एरिया में आ रहे हैं या नहीं। देखो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका -2, 4। तो -2 यानी x वाली लाइन में -2 कहाँ है? x वाली लाइन में -2 ये रहा, और 4 यहाँ पे देखो 4 ये है, यानी y वाली लाइन में 4। पहला x का होता है, दूसरा y का। तो y वाली लाइन में 4 कहाँ है? y वाली लाइन में 4 ये है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को आपस में बढ़ाते जाएंगे, तो ये दोनों लाइन जहाँ कटेंगी वहीं आपका ये बिंदु होगा। देखो कैसे करेंगे? दोनों को बढ़ाते जाएंगे, डॉट डॉट करके बढ़ा लो, चाहे आप इसको पॉइंट आउट करके बढ़ा लो।
इतना हो गया। ऐसे ही अगर मैं 4 वाले पॉइंट को बढ़ाऊँ आगे इस तरह से, तो ये जो दोनों नंबर है वो किस पर काट रहे हैं, इस पर काट रहे हैं। ये वाला जो बिंदु है आपका हो जाएगा -2,4। हमने क्या बताया था, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो देखो द्वितीय में आ रहा है, यानी आंसर ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 3, -1, 3 यानी x पर 3 बिंदु, x पर 3 बिंदु ये रहा, ये वाला, ठीक है। और y पर -1, क्योंकि -1 यहाँ है, तो -1 देखो y पर कहाँ है, ये है, यानी अब हमें इन दोनों को इस तरह से मिलाना है ना, क्योंकि ये तो अपने हिस्से की बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, दोनों बिंदु को आसपास बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ जाएगा तो ये बिंदु कहाँ बढ़ेगा, है ना। तो इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे और इसको ऐसे बढ़ा के जाएंगे, तभी हमको यहाँ पे पॉइंट मिले, ठीक है। देखो अगर हमने इन दोनों को ऐसे बढ़ाया है तो ये पॉइंट आपका कहाँ मिला है, यहाँ पे। कौन सा पॉइंट था ये आपका, 3, -1। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थ में, और ये भी हमारा चतुर्थ था, आंसर ठीक है। नेक्स्ट है -1, 0, x वाला -1, x लाइन पे -1 आपका ये रहा, और y पे 0, यानी y पे तो है ही नहीं, तो आपका ये वाला यही पॉइंट हो जाएगा। इसको आप इस तरह से कर दो, ठीक है। तो ये सिर्फ लाइन पर है, ये पॉइंट आपको क्या दिखाना है, -1, 0, जो कि हमारा किस पर है, x अक्ष पर। देखो ना ही तो लाइन के इधर है और ना ही तो लाइन के इधर है, सीधे सीधे लाइन पे है। कौन सी लाइन पे है, x पर है, तो ये हो जाएगा x अक्ष पर। नेक्स्ट है 1, 2, x पर पहला बिंदु ये रहा, y पर दूसरा बिंदु, ये रहा। अब इन दोनों को कैसे मिलाएंगे, ये ऊपर जाएगा और ये अपनी तरफ जाएगा, इस तरह से मिलाएंगे। देखो डॉट डॉट करके चाहो तो बढ़ा दो, छोटा छोटा पॉइंट निकाल के इसमें, देखो इसको इस तरह से बढ़ाते जाओगे यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। इस पे ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका, 1, 2। पहले चतुर्थांश में आ रहा है ये बिंदु, इस एरिया में आया, यानी फर्स्ट चतुर्थांश से मैच कर गया, तो आंसर ठीक है। लास्ट है -3, -5, तो -3 यानी x की लाइन पर -3 कहाँ है, ये x की लाइन है, इस पर -3 ये रहा, ठीक। y की लाइन पे -5, तो -3 पे उंगली कर रख लो यहाँ पे, और y की लाइन पे -5 कहाँ है, यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, ये इसको इसकी तरफ ले जाएंगे ऐसे नीचे, और इसको इधर लेके जाएंगे, तो देखो क्या बनेगा, दोनों को पॉइंट आउट करेंगे, ये इन दोनों लाइनों का कटान बिंदु जो आपका क्या कहलाएगा, -3, -5। कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, तृतीय में, दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो आंसर है वो आपका बिल्कुल ठीक है, और सिद्ध करने के लिए आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, अक्ष यानी वही कार्तीय तल, दोनों लाइंस पर, ठीक है। उपयुक्त एकक लेकर यानी निश्चित दूरी लेकर नीचे दिए गए सारणी में बिंदुओं को, ये जो है वो आपको बिंदुओं दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमारे बिंदु नॉर्मल क्या होते हैं, x, y इस तरीके से होते हैं, ठीक है। बिंदुओं को हम इस तरह से दर्शाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये बॉक्स करके बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो बिंदुओं पर हमें क्या करना है, तल पर आलेखित करना है। तो सबसे पहले आप इसके लिए कार्तीय तल यानी दोनों अक्षों को बनाओगे। देखो सबसे पहले इस तरह से बना दिया है x और y एक्सिस, ठीक है। यहाँ y वाले पॉइंट मैंने ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि y वाले नंबर इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, वो भी प्लस वाले, ठीक। तो एक एक करके करते हैं। देखो फर्स्ट वाला आपका ये है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8, तो ये वाला पूरा पॉइंट हमारा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाला x होता है और सेकेंड वाला y। पहला वाला आपका पॉइंट क्या बनेगा, -2, 8, -2 ये और 8 ये, ठीक। तो x की लाइन पे -2 देखो कहाँ है, x की लाइन पे -2 ये रहा, और y की लाइन पे 8, y की लाइन पे 8 आपका ये रहा। अब इन दोनों को आपस में मिलाओ, जहाँ ये बिंदु काटेगा वहीं बनाना है, ठीक। -2 और ये 8 आपका किस पॉइंट पे मिला, यहाँ वाला। तो ये जो आपका बिंदु हो जाएगा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, -2, 8, ऐसे बनाना है, ठीक है। सेकेंड लाइन है आपकी -1, 7, तो इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो x को पहले लिखते हैं हमेशा और y वाले को साथ में, तो ये वाली जो लाइन है वो ऐसे दर्शाई जाएगी। अब -1, 7 को देखो, x की लाइन पे -1, तो x की लाइन पे -1 ये रहा, y की लाइन पर 7। ध्यान रखो अगर हम सेकंड कॉलम का ले रहे हैं तो ये वाला भी हमें सेकंड कॉलम का ही लेना है, यहाँ से इसको नहीं ले सकते और यहाँ से इसको नहीं ले सकते, ठीक है। एकदम सीधी सीधी लाइन का लेना है।
तो y वाला 7, तो y वाला 7 पॉइंट ये रहा। तो दोनों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से, जहाँ ये कट जाएगा वहीं आपका बिंदु होगा, देखो ठीक। तो ये दोनों यहाँ पे मिले हैं, तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,7 हो गया। थर्ड है आपका 0, -1.25, तो पहले x वाला और दूसरा -1.25, ठीक। x पर 0 यानी x है ही नहीं है ही नहीं, या x मूल बिंदु पर है, ठीक है, ऐसे मान लो। y का -1.25, देखो तो y यहाँ -1.25 कहीं नहीं बना हुआ है, लेकिन -1 बना हुआ है ना, तो -1 आपका क्या रहा यहाँ -1, और ये जो -1.25 है वो -1 और -2 के बीच में ही तो है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना। एक के बाद ये क्या हो गया, सवा एक माइनस में, तो ये क्या हम क्या करेंगे, -2 के आगे यहाँ से लेके यहाँ तक, -2 से थोड़ा सा आगे कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेंगे, वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऐसे एरो करके बता दे रही हूँ, ठीक है। x तो 0 हो जाएगा, y पे बनेगा ना, तो ये -1.25 इस तरह से दर्शाया जाएगा, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट है 1,3, तो ये हो जाएगा 1,3। तो x पर पहला पॉइंट, तो x पर पहला पॉइंट ये रहा, और y पर तीसरा पॉइंट, ये रहा। इन दोनों को अगर हम ऐसे करके मिलाएंगे इस तरह से, है ना, तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 1,3। अब लास्ट बचा है 3 और -1, ये क्या हो जाएगा, 3, -1। तो x की लाइन पर 3 ये रहा, और y की लाइन पे -1, देखो y की लाइन पे -1 ये है, तो इसको ऐसे करके डॉट डॉट कर दो, और ये यहाँ से जाएगा ऐसे करके डॉट डॉट, ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 3, -1। बस इसी तरीके से दर्शाना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कार्तीय तल में बिंदुओं 3, 4, -3, -3, -7, 6 और 0, -6 को आलेखित कीजिए और चतुर्थांश / अक्षों में उनकी स्थिति को बताइए। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वैसा ही है ये वाला। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें आलेखित करना है, और उसके बाद करने के आपको क्या बताना है, चतुर्थांश बताना है। तो एक एक करके देखो पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है 3, 4, तो पहले 3, 4 बना लेते हैं। फर्स्ट है 3, 4, तो x पर 3 पॉइंट पर और y 4 पॉइंट पर, x 3 पॉइंट पर ये रहा और y 4 पॉइंट पर ये रहा, तो इसको आगे करके बढ़ाओ और इसको ऊपर बढ़ाओ, ठीक है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये हो जाएगा आपका 3, 4। साथ ही साथ अगर चाहो तो चतुर्थांश लिख सकते हो, ये पहला वाला होता है, ये दूसरा वाला होता है, और ये तीसरा वाला चतुर्थांश है, यहाँ लिख दे रही हूँ, और ये चौथा वाला है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पहला चतुर्थांश। दूसरा है -3, -3, यानी x की लाइन पर -3 ये रहा, y की लाइन पे -3 ये रहा, तो इन दोनों को मिलाओ, इसको नीचे करते जाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, ये हो जाएगा आपका -3, -3। कौन से पे आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो यहाँ आंसर में साथ में लिख लेंगे तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट है -7, 6, x की लाइन पे -7 ये रहा, और y की लाइन पे +6, तो y की लाइन पे +6 ये रहा, तो इसको यहाँ बढ़ाएंगे और इसको ऊपर बढ़ाएंगे, ये जो पॉइंट बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका -7, 6। इसी तरीके से 0, -6, x की जगह 0 है, यानी x की लाइन पर नहीं बनेगा, y दे रखा है सिर्फ -6, तो y -6 यहाँ ज़्यादा नहीं है, बढ़ाना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है। देखो आगे तक बढ़ा देंगे तो y -6 है ओनली, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0, -6, क्योंकि x है ही नहीं, ठीक। ये वाला जो पॉइंट है ये देखो सीधे सीधे लाइन पे आ रहा है ना, ना लाइन से इधर जा रहा है ना लाइन से इधर जा रहा है। कौन सी लाइन पे है, ये y वाली लाइन पे है, तो ये जो पॉइंट होगा वो किस पे आएगा, y अक्ष पर आएगा। ये रह गया -7, 6 किस पे था, सेकंड चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। बस इसमें इतना ही करना था, सेकंड वाला आंसर कंप्लीट।